आज गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गुनगुनाने लगा है, यानी 5 अगस्त का जुमला, क्योंकि 5 अगस्त को ही धारा 370 को हटाया गया था और एक बार फिर 5 अगस्त आने वाला है। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों की जुबान से 5 अगस्त निकलने लगा है और अपनी पार्टी जो हाल ही में बनी है, अल्ताफ बुखारी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से भी कहा गया है। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार में किसी को ये नहीं लगा कि ये चीज़ हो सकती है? अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली सी और एल की आ गई और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। हमारे बच्चे कुछ विदेश में पढ़ते थे, वो भी वापस आ गए हैं, उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी फीसें देकर भी वो महरूम है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी अवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के अवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये 2 खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं, चाहे कश्मीर वाले हैं, चाहे किश्तवाड़ वाले हैं, चाहे डोडा वाले हैं, चाहे राजौरी वाले हैं, पुंछ वाले हैं, या कुपवारा वाले हैं, या अनंतनाग वाले हैं। हम एक ही रियासत के बाशिंदे हैं और हमारी रियासत ली गई है, हमें मिल के ये रियासत वापस लानी है। ये सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। तो अल्ताफ बुखारी कहते हुए नजर आए, जो इस वक्त जम्मू में डेरा डाले हुए हैं, और उन्होंने तमाम सारी बातें कही कि 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से ये वादे किए गए थे, वो वादे तो पूरे नहीं हो पाए क्योंकि 370 को हटा दिया गया। उसके बाद जो तमाम दावे वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हो पाए हैं। साथ ही साथ वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में इस वक्त वो डेरा डाले हुए हैं, और इस वक्त की अगर बात करें तो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश अल्ताफ बुखारी की तरफ से की जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू से ब्यूरो चीफ हैं। विनोद, क्या कुछ आप भी कहेंगे? क्योंकि अल्ताफ बुखारी को बात करें तो अल्ताफ बुखारी जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, इस वक्त जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। और अगर बात करें, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जम्मू को कश्मीर से लड़ाया जा रहा है, कश्मीर को जम्मू से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख नजदीक है जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, और अब 5 अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अल्ताफ बुखारी
साहब के मुंह से भी ऐसे शब्द अब निकलने लगे हैं जो कि कई सारी तमाम बातें हैं। विनोद। हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि जो एज पर जैसे हम कहते हैं बकौल बुखारी, अल्ताफ बुखारी से जो बातचीत हमारी भी हुई है उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के आवाम की दिलों की धड़कन बनकर सामने आएगी जी। उन्होंने कहा कि पोस्ट 370 उसको भूल करके आगे कैसे हमने चलना है, आगे कैसे समाज को लेके जाना है, आगे कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की दिक्कतों को दूर करना है, उसको लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमूमन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, नाम लिए बिना उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में कुछ और बोलते थे और जम्मू के वोट बैंक को बटोरने के लिए कुछ और स्टेटमेंट होती थी, लेकिन अपनी पार्टी ऐसा नहीं करेगी। ये कॉमन एजेंडा बना करके जम्मू में भी उन्हीं चीजों को लेकर के लड़ेगी और कश्मीर में भी उन्हीं चीजों को लेकर के लड़ेगी। बिल्कुल। क्या विनोद, जम्मू में जो उन्होंने डेरा डाला है विनोद, क्या इससे समझा जा सकता है कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना है या फिर कुछ और मकसद है? क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं, 370 का जिक्र कर रहे हैं, 5 अगस्त का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ दर्शाता है विनोद? देखिए हर्ष, लॉकडाउन के बाद वो काफी समय तक दिल्ली में कैंप किए रहे हैं और उनकी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबसे मुलाकात रूटीन में होती रही और काफी सारी चर्चाएं वो जम्मू कश्मीर के इश्यूज को लेकर के करते रहे हैं। अब उनको टाइम मिला, उनको जैसे 2-3 दिन पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनकी सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग के बाद वो सेल्फ क्वारंटाइन हुए। अब जब वो नेगेटिव पाए गए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और उस मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती रहेगी। बिल्कुल। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सच साबित हो पाएगा या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे से बातचीत करने के लिए। तो हाल ही में अपनी पार्टी को बनाने वाले अल्ताफ बुखारी इस वक्त जम्मू में डेरा डाले हुए हैं और तमाम सारी बातें वो कह रहे हैं, चाहे फिर 370 को हटाने को लेकर हो या फिर वो कह रहे हैं कि जो पार्टी है, अपनी पार्टी है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जम्मू को कश्मीर से लड़ाया जाता है और कश्मीर को जम्मू से लड़ाया जाता है, ये हम कामयाब किसी को नहीं होने देंगे। सीधा सीधा बिना नाम लिए उन्होंने तंज कसा। और अपनी पार्टी की अगर बात करें तो अपनी पार्टी में पीडीपी के कुछ बागी विधायक है, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी विधायक हैं और अब अल्ताफ बुखारी साहब के जो बोल हैं कहीं ना कहीं वो सच साबित होंगे आगे आने वाले दिनों में। ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत और चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और राजनयिक स्तर की जो बातचीत है वो कहा जा रहा था कि आज होनी है। फटाफट से जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच इस वक्त सीमा विवाद लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की राजनयिक वार्ता हो रही है। और 14 जुलाई को कोर कमांडर लेवल की चौथी बैठक हुई थी और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयासों पर चर्चा लगातार जारी रही। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि राजनयिक स्तर की अगर वार्ता की बातचीत करें तो लगातार कहा जा रहा था कि आज तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा जब राजनयिक वार्ता चलेगी और संयुक्त सचिव स्तर की राजनयिक वार्ता ये होगी। क्योंकि बात करें अगर बैठकों की तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और 14 जुलाई को कोर कमांडर लेवल की चौथी बैठक हुई थी, यानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयासों पर चर्चा लगातार जारी है। और एक बार फिर भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद लगातार जारी है उस पर संयुक्त सचिव स्तर की राजनयिक वार्ता लगातार जारी रही है। यानी 14 जुलाई को तो कोर कमांडर लेवल की चौथी बैठक हुई थी, लेकिन इस वक्त वार्ता चल रही है या फिर नहीं, हम जानकारी लेंगे अपने सीनियर साथी से और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों के बीच जिस तरीके से सीमा विवाद जारी है और दोनों देशों के बीच जो सचिव स्तर की जो बातचीत हो चल रही है, यानी संयुक्त सचिव स्तर की राजनयिक वार्ता जो इस वक्त चल रही है, बातचीत जो चल रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ पाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं 14 जुलाई की अगर बात करें तो 14 जुलाई को कोर कमांडर लेवल की चौथी बैठक हो चुकी है और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर पूरी जानकारी इस पर रखते हैं। हमारे सीनियर साथी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौहर, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 12:30 बजे का करीब ये वक्त बताया गया था जब राजनयिक चर्चा होगी, वार्ता होगी भारत और चीन सीमा विवाद पर। क्या कुछ आपके पास जानकारी है?
देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जरूर विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि आज जो है वो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और ये आज की बैठक जो है इसमें डायरेक्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो लद्दाख के अंदर पैंगोंग, TSO और साथ साथ के इलाके जो है जहां पर अभी भी तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, चाइना का जो फौज है, वो अभी भी इन इलाकों के अंदर बैठे हैं, चाहे दिप्सांग हो या पैंगोंग TSO हो। तो जो पहली राउंड्स की बातचीत हुई थी उसमें हमने थोड़ी बहुत डीएस्केलेशन की बात जरूर देखी थी, जब चीन ने अपने फौजियों को थोड़ा कम किया था और पीछे धकेला था और वहां पर बफर जोन्स बने थे, और तब से लेकर अभी तक कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट वहां पर नहीं हुआ था। लेकिन अब जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि पैंगोंग के फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में डीएस्केलेशन होगा, ट्रूप्स की कमी होगी, उन्हें वहां से हटाया जाएगा, तो 4 के नीचे वाले 0 पॉइंट पर थोड़ी सी हलचल थी। लेकिन रिक्स पर और बाकी जगहों पर लगातार हमने देखा था कि वहां पर कोई भी पेशरफ नहीं थी। यही वजह था कि एक कोशिश और की गई कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से और जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट करते हुए चाइना को बताया जाए कि जो बातचीत हुई है उस बातचीत के पेश नज़र आप जिला पीछे जाइए। तो अब जो कुछ होगा, सबकी नजरें इस वक्त वहां पर लगी हुई हैं और कैसा वहां पर माहौल बनेगा वो आने वाले दिनों में और 2-3 घंटों के अंदर अंदर ही सारी डिटेल सामने लेकिन कमांडर लेवल की बातचीत करें, कमांडर लेवल की बातचीत लगातार जारी रही और हमने देखा जिस समझौते की अगर हम बात करें, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि चीनी सेना पीछे हट रही है। गलवान से जिस तरीके से 2 किलोमीटर की जानकारी मिली थी वो पीछे हटी और एक समझौता तय किया गया कि नहीं ये समझौता है, आपको पीछे हटना होगा, लेकिन उस समझौते को भी नहीं माना गया और बातचीत का दौर अभी भी जारी और आगे भी ये कहा जा रहा है कि आगे भी ये तकरीबन दिसंबर तक ऐसे ही जारी रह सकता है। इस वक्त देखिए, पहले 2 वार्ताएं जो हुई हैं उसमें हमने डीएंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो है वो दोनों चीजें देखी है, तनाव भी खत्म होता हुआ देखा और फौजें भी कम हुई हैं। लेकिन जो तीसरा चरण था जो काफी इंपॉर्टेंट था, पैंगोंग से TSO और दिप्सांग का, वहां पर कोई भी पेशरफ जो है वो नहीं है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन 2 ही ऑप्शन होते हैं, जो बड़े देशों 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से विवाद को हल करें या फिर जंग करें। और दोनों चीजें जो है इस वक्त इस तरीके के इशारे जरूर दे रहे हैं कि जो भी हमारे इश्यूज है उन्हें हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के टॉक्स के जरिए से हल करना चाहते हैं। बीजिंग से भी इस तरीके की बहुत बार बातें हुई है। अब इस बार जो ये चीजें हो रही हैं ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जो रोड हमारा DBO रोड हमारा है वो जो वहां बनाया गया है लद्दाख के अंदर, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और उसका असर और उसका दहशत जो है वो बीजिंग के अंदर साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि वो गिव एंड टेक की पॉलिसी को लेकर चाइना थोड़ा सा काम जो है वो इस वक्त कर रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके का प्रेशर बन रहा है, नो डाउट ये प्रोलॉन्ग जरूर होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये टॉक्स के जरिए से हल होगा, क्योंकि अभी कोई भी फाइनल लाइन न तो हमारी तरफ से खींची गई है और ना ही उनकी तरफ से खींची गई है। तकरीबन 24 बार आज तक ये बातचीत हुई है कि हम नक्शे आपस में दें, लेकिन चाइना ने लेने से इनकार किया है। वो सीधी सी बात है कि उनकी नीयत के अंदर जो खोट है वो साफ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। जिस तरीके से सीनियर साथी बता रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनयिक वार्ता की अगर बात करें तो ये कहा गया था कि आप इस वक्त राज्यपाल साहब हैं और किसी के दबाव के कारण ही जो हमने चिट्ठी लिखी विधानसभा सत्र के लिए उसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। और इस वक्त भी अगर बात करें हम तो राजभवन की ओर बढ़े हैं गहलोत और वहां पर परेड कराई जाएगी विधायकों की, यानी परेड करके दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों ने राजभवन का घेराव किया हुआ तो किया तो उसके जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा, ये गहलोत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। और सीधा सीधा जहां वो राज्यपाल पर आरोप लगा रहे थे वहीं पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इस वक्त हमारे कुछ साथियों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। यह गहलोत की तरफ से कहा गया है, क्योंकि अगर राजस्थान की सियासत की बात करें तो राजस्थान की सियासत में लगभग हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है, क्योंकि यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी, उसके बाद पहले हाई कोर्ट पहुंची, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, जब फेयरमाउंट होटल में भी अशोक गहलोत थे और फेयरमाउंट होटल से जब बाहर निकले, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गहलोत की, क्योंकि विधायक उनके साथ है। राजभवन की अगर बात करें तो राजभवन में जिस तरीके से वो बढ़ रहे थे राजभवन की ओर, राजभवन इस वक्त पहुंचे हैं और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करें अगर गहलोत की तो गहलोत इस वक्त अपने विधायकों के साथ हैं और रणदीप सुरजेवाला की अगर बात करें तो रणदीप सुरजेवाला उनके साथ है, लेकिन गहलोत ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा गया कि सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में किया गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किया गया, उसी तरीके की तस्वीर कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिल रही है। ये गहलोत की तरफ से कहा गया। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे कि इस वक्त क्या कुछ राजस्थान में चल रहा है, क्योंकि राजभवन की बात करें तो राजभवन की ओर बढ़े थे गहलोत और उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करे कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार को गिरा दिया जाए, और बीजेपी की तरफ से हमारे कुछ साथियों को बंधक बना के रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल पर भी आरोप लगा डाला था और राज्यपाल पर भी गंभीर आरोप लगाया था। रवि श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है, क्योंकि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो राजभवन की ओर बढ़े, क्या कुछ अपडेट है, फटाफट से जानकारी दीजिएगा। तो रवि के पास हम चलेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम अपडेट हम रवि से लेने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि गहलोत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बीजेपी पर कई बार गहलोत ने किए हैं, क्योंकि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। लेकिन अगर बात हम गहलोत की करें तो गहलोत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाती है और कई आरोप मढ़ दिए जाते हैं बीजेपी पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें गहलोत की तो गहलोत इस तरीके से परेड की बात कर रहे थे। रवि श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जानकारी दीजिएगा इस वक्त क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि राजस्थान की सियासत की बात करें तो राजभवन की ओर बढ़े हैं गहलोत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है। 2 बजे का वक्त राज्यपाल ने सीएम गहलोत को दिया है और एक बड़ी खबर इसमें यह है कि सीएम गहलोत अकेले नहीं मिलेंगे इस बार राज्यपाल से, पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन होगा, ना केवल विधायक बल्कि डेलीगेशन। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के जो दिल्ली से बड़े नेता राजस्थान गए हैं, जिसमें हम रणदीप सुरजेवाला का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम केसी वेणुगोपाल का नाम ले सकते हैं, जिसमें तमाम बड़े नेता का नाम ले सकते हैं, वो भी इस पूरे मसले पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में खबर यह है कि वहां से बसों के द्वारा वो जो विधायक होंगे या फिर सीएम गहलोत होंगे वो सीधा राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। और ये मुलाकात तब हो रही है जब अब से कुछ देर पहले हर्ष सीएम गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्य भवन घेरने की बात कही थी, हालांकि वो बयान काफी नपातुला था, क्योंकि उस बयान में उन्होंने कहा था कि जनता घेरेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये समझना होगा कि इस वक्त राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कोई कर सकती है तो राजस्थान की सरकार कर सकती है, और इस वक्त सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ऐसे में इस तरीके की बयान को धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है, और इसलिए यही वजह है कि चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर सतीश पुनिया हो, बीजेपी की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ इतना तय है कि ये मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि सोमवार से अशोक गहलोत चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। दूसरी तरफ खबर यह है, यानी रवि, सोमवार जो होगा बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी है कहीं ना कहीं। और बात करें हम जिस तरीके से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, अब परेड जो कराई जाएगी, कहीं ना कहीं सोमवार अपने आप में एक मायना रखेगा। जब राजस्थान की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा वो देखने वाली बात होगी। रवि, नहीं, सोमवार तो है, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबर यह है कि कलराज मिश्र वकीलों से सलाह ले रहे हैं कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सके। देखिए, इतना समझ लीजिए हर्ष कि कोई भी राज्यपाल होता है वो स्वतंत्र होता है फैसले लेने के लिए, लेकिन जब बात आती है संविधान की तो हाँ ये भी हम देखते हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहे और मंत्रिमंडल चाहे, मंत्री परिषद चाहे तो राज्यपाल से अनुरोध कर सकता है। और अमूमन केसेस में ऐसा होता है, जो संविधान के मुताबिक ऐसा होता है कि जब भी विधानसभा का सत्र बुलाना होता है 7 दिन पहले बताया जाता है, और ये तादाद जो है 15 दिन भी हो सकती है, 20 दिन भी हो सकती है, वो राज्यपाल के विवेक के ऊपर है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री अगर सिफारिश करता है तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, और यही वजह है कि इसी हक के लिए अशोक गहलोत अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर्ष कि एक भी दिन, एक घंटा उन पर काफी भारी थोड़ा सा वक्त रवि, थोड़ा सा वक्त और पूरी स्थिति कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आएगी। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार